यहाँ पर 50 करोड़ लोग लगभग महाकुंभ के अवसर पर स्नान कर चुके हैं, तो इसको क्या समझा जाए कि ये किसी सनातन या धार्मिक चेतना का उत्थान हो रहा है, या सब लोग नहाने जा रहे हैं और हम वंचित न रह जाएं, कोई बात हो रही है, इस आकर्षण में लोग आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये सनातनियों के लिए बहुत ही पुनर्जागरण काल है, मैं मानता हूँ। इसमें सारा श्रेय मेरी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो उनके सहायक श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो हम लोगों के बहुत ही अगुवाई करते हैं साधु संतों की। ये वास्तव में मेला तो उन्हीं के कारण से अच्छा हुआ। सैद्धांतिक रूप से तो श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन व्यवहारिक पूरा श्रेय श्री योगी जी को जाता है। योगी जी साधु हैं और ये मेला साधुओं का है। जिसका मेला है वही इसका आयोजक बन गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये भगवान ने मानो अपना काम कराया है। तीर्थराज प्रयाग की तरफ से, बेड़ी माधव की तरफ से श्री आदित्यनाथ योगी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण मेला में बहुत उत्साह है और साधु संतों में बहुत उत्साह है। साधु संत अपना मान करके बाबा श्री योगी जी ने हर 2 दिन पर आकर के यहाँ पर इसकी देखरेख की है, इसकी मॉनिटरिंग की है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। जो सुप्त चेतना थी हिंदुओं की, वह जागृत हुई और यहाँ स्नान का कारण बनाया। ये बहुत ही अच्छा है। हम समझते हैं कि हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल है। इतना ज़्यादा हिंदू बड़ाई को कभी अनुभव नहीं किया था, कभी किसी हिंदू राजा के रहने पर भी, जितना आज हो रहा है। तो मेरी दृष्टि में इससे अच्छा हिंदुओं के लिए इतिहास में कभी नहीं रहा है। तो हिंदुओं का यहाँ पर जो 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा, जिसको नरेंद्र मोदी जी श्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना नहीं कहते हैं। कई बार क्रिटिक इसकी आलोचना भी करता है। हमारी दृष्टि में 3 चीज़ें ऐसी नरेंद्र मोदी जी ने लाई है जिसमें हर हिंदू का 56 इंच का सीना हो गया। एक तो धारा 370 हटाकर, दूसरा श्री राम जन्मभूमि बनाकर, तीसरा ये तीर्थराज प्रयाग का दिव्य और भव्य आयोजन करके। साधु, ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना का मतलब स्वरूप है, जिसमें हर हिंदू सेल्फ का 56 इंच का सीना हुआ है। केवल मोदी जी का नहीं हुआ है, सबका हुआ है। और ये हर दृष्टि से बहुत ही हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, पूरी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए यहाँ क्या एक्सरसाइज हो रहा है। हिंदू मतलब क्या है? पूरी मानवता के लिए जो काम कर रहा है वो हिंदू है। हिंसायाम दुह्यते इति हिंदू, मन मारी कर्म से जो हिंसा को दूर करता है वो हिंदू है। हम फूल तोड़ना नहीं कहते, हम फूल उतारना कहते हैं। तुलसी दल तोड़ना नहीं कहते, तोड़ने में हिंसा है। हम सब्जी काटना नहीं कहते, हम सब्जी का सुधार कहते हैं, सब्जी की अमनिया कहते हैं। जिसकी चेतना इतनी पुरस्कृत हुई हो वो हिंदू सनातनी है। वो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी अपने अपने स्थान से हर कोई सेवा दे रहा है, परंतु यूनिवर्सल सेवा तो केवल हिंदू देता है, सनातनी देता है। जब वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ग्लोबल अप्रोच केवल हिंदुओं का है। मुस्लिम कहता है कि मुसलमान होएंगे तब आप मुस्लिम धर्म का अंतिम लाभ लेंगे, आपको जन्नत प्राप्त होगा। ईसाई कहता है कि आप पहले ईसाई होंगे फिर आपको हेवन मिलेगा। यहूदी कहता है यहूदी होकर के आपको भगवान धाम मिलेगा। परंतु हिंदू कहता है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप रूपांतरण का कारण बनाइए। हिंदू चेंजिंग में विश्वास नहीं करता, परिवर्तन का ध्यान नहीं करता, रूपांतरण का ध्यान कराता है कि आपकी चेतना का स्तर बदले, आपके समझने का ढंग बदले। आप कहीं हो, किसी जगह पे हो, आप भगवान आप तक आ जाएंगे। आपको भगवान के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप में बस प्रेम हो, मानवता के प्रति, सबके प्रति, अपनी आत्मा में सबको आप देखें, सबकी आत्मा में अपने को देखें।
भगवान में सबको देखें, सब में भगवान को देखें। यह दृष्टि जैसे ही आपको प्राप्त होती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बस भगवान ही आपके साथ हो जाते हैं। जय श्री राम।